अच्छा, रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बात शुरू की मैंने, जिसको गलीलियन रिलेटिविटी भी कहते हैं, हमने लिखी प्लेट्स के दरमियान। फिर वेलोसिटी का रूल लिखा कि वेलोसिटी किस तरीके से ऐड होती है, और एक्सलेशन जो है वो इन्वेरिएंट है अंडर गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। डायनेमिक्स जो है वो इन कन्फ्लिक्ट है विद गलीलियन रिलेटिविटी। और जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं आपकी, इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती हैं वेव इक्वेशन के। यहाँ पे आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कोर्स, पूरे कोर्स में आपने वो लास्ट फ्यू लेक्चर्स में देखा। तो ये इन्वेरिएंट नहीं है। तो लॉरेंस जो था उसने इसकी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर की जिसके अंडर मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो इन्वेरिएंट थी। तो इसी वजह से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में लॉरेंस का नाम आता है आइंस्टाइन के नहीं। लेटर आइंस्टाइन ने फिर पॉस्टुलेट्स दिए कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है और तमाम जो इनर्शिया फ्रेम में वो इक्विवेलेंट हैं। तो उससे फिर उसने ये ड्राइव की, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रीड्राइव की। ठीक है, पहले मौजूद थी, लेकिन लॉरेंस की जो डेरिवेशन थी वो ईथर थ्योरी अगर जो है नॉन ट्विस्टिक वेलोसिटीज के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में रिड्यूस हो जाती है, और ट्विस्टिक केस में फिर अपनी इंपॉर्टेंस दिखाती है, और गैमा की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है। यहाँ पे जो गैमा फैक्टर है, अदरवाइज गैमा ग्रेटर देन 1 होगा। स्पेस और टाइम आपस में कनेक्टेड है। और उसके बाद मैंने आपको स्पेस इंटरवल जो है वो बताया कि ये डाटा स्क्वायर जो है ये स्पेस टाइम इंटरवल, इसमें आप इस तरीके से समझ लो कि यहाँ पे ये एक्स वाई जी 3 डायमेंशन है, और सी डाटा टी को एक और डायमेंशन आपने बना दिया। तो 4 डायमेंशनल स्पेस में, जिसको हम मिन्कोस्की स्पेस भी कहते हैं, उसमें ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है। तो दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है, और ये इन्वेरिएंट रहता है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ही आप लोग कर सकते हो। आप लोग मेरे जो क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर्स हैं वो भी देख सकते हो, उसमें मैंने ये जो है ये करके भी बताया, ये वाली एक्सरसाइज प्रूव कर सकते हो इनवेरिएंट। वो लेक्चर भी आप पैरेलल में देख सकते हो। इसमें फिर 3 केसेस हमने डिस्कस किए, क्योंकि अब यहाँ पे साइंस जो है वो अपोजिट है टाइम के साथ, स्पेस के साथ। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो 3 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, जिसमें से टाइम लाइक जो है वो फिजिकल है, स्पेस लाइक फिजिकल नहीं है, और लाइट लाइक भी यूजफुल है। उनकी डिस्कशन की थोड़ी, और वेलोसिटीज की एडिशन जो है वो देखी, क्योंकि रिलेटिविटी जो है वो ये चीज़ असर्ट करती है कि किसी भी फ्रेम में लाइट जो है वो सेम रहेगी, जो कि हमने एक स्पेशल केस के लिए भी देखा इसको। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में अगर रिलेटिव वेलोसिटी है, एक्स के अलोंग नहीं है, या वाई के अलोंग नहीं है, या जी के नहीं है, कोई भी एंगल बना रही है एक्स वाई जी के साथ, तो फिर जो है ये फार्मूला आपका यूज़ होगा। इसमें आर प्राइम और आर जो है वो इस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और टाइम टी और टी प्राइम इस तरह रिलेटेड है। इन्हीं को यूज़ करते हुए आप ये फार्मूला भी बना सकते हो। और ये फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे, ये जो सी है ये इसके नीचे है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने करेक्ट भी किया है क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर्स में, तो इसको भी यहाँ पे करेक्ट करूँगा मैं। ये एक्सप्रेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है। और से डेल्टा एस स्क्वायर जो है वो सी डेल्टा टी स्क्वायर माइनस डेल्टा वाई स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे जो है इसी चीज़ को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, छोटा सा डिफरेंशियल टाइम।
और यहाँ पे भी इनवेरिएंट है, तो इसी लिख सकते हो। आर स्क्वायर आप कर सकते हो, आर या डी एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर जो असल में आर फैक्टर होगा नोटेशन में, और यहाँ से ले आते हैं वेक्टर की नोटेशन। अगर या बोल्ड आप लिख सकते हो उसको, तो मैं बोल्ड कर तो ऐसा इंटरवेंशन का उससे ज़रा आसानी होगी। ये चीज़ है। अब ये जो चीज़ है ये इनवेरिएंट है। होने का मतलब कि इस कोऑर्डिनेट्स में लिखो इसको, लॉरेंस इनवेरिएंट। अच्छा जी, तो अब ये जो एस प्राइम फ्रेम है, अगर ये हम पार्टिकल पे रख दें तो ये पार्टिकल का रेस्ट फ्रेम बन जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल का रेस्ट फ्रेम बन जाएगा, तो रेस्ट फ्रेम बेटा इधर पार्टिकल है। ये होगा अगर रेस्ट फ्रेम है तो वो अपनी पोजीशन जो है वो इस फ्रेम के लिहाज से चेंज नहीं करेगा भाई। एक्स प्राइम जो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ऊपर वाली जो चीज़ है वो क्या, डी टी माइनस डी एक्स स्क्वेयर या एस फ्रेम में, और यहाँ पे आपके ठीक है ये। और ये तो ऐसे तो डी एस स्क्वेयर के बराबर है, ये स्क्वेयर के बराबर है। ये लॉरेंस वेरिएंट है, सी लॉरेंस वेरिएंट, तो डी टाउ जो है वो भी लॉरेंस वेरिएंट लॉरेंस। यहीं से आप चाहो तो टाइम डायलेशन का फार्मूला जो है वो भी बना सकते हो। जो है वो अब इसके लिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या किया हुआ मैंने। ठीक है, टी टी से जो अगर आप अगर आप डिवाइड करो डी टी स्क्वेयर से, तो ये जो डी टी यहाँ पे है ये गायब हो जाएगा। डी एक्स बाई डी टी है ये आपका वेलोसिटी बन जाएगी। स्क्वेयर जो है, ठीक है। अच्छा जी, और सी स्क्वेयर जो यहाँ पे है ये, इसको मैं उठा के नेट पे ले आता हूँ। ये सी स्क्वेयर आपका ये क्या बन गया, ये बन गया वन माइनस, ये क्या चीज़ बन गई, ये बन गया वन
ले लो आप, ये आपके पास बन जाएगा, ये बन के आपके पास गैमा। डी टी और डी टाउ का आ गया कि डी टी और डी टाउ जो है टू डी टी और डी टाउ जो है गैमा के बराबर। रिलेशन टाइम डायलेशन से पता भी था, मैंने इसको आपको इस तरीके से, टाउ जो है उसको प्रॉपर टाइम भी कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, इस बन के आगे चलते हैं और क्या डिस्कशन है इसमें। टाउ टी इज इक्वल टू क्या, आगे चल के आज फोर वेक्टर्स की बात करेंगे। आगे जितने भी हमारे लेक्चर होंगे, दो और लेक्चर होंगे इसके अलावा, उसमें सारा ही फोर वेक्टर में आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देखोगे। उससे पहले मैकेनिक्स जो है वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स देखोगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, किस तरीके से रिलेटिविटी को इनकॉर्पोरेट किया, जो है वो फॉर्मुलिज्म बनाया गया रिलेटिविटी का। ये जो टेंसर नोटेशन है उसकी नेचुरल लैंग्वेज है, जिसमें वो चीज़ें आप देखोगे बहुत सिंपल बन जाएंगी। इसके इस टूल को, इन चीज़ों को जो आपने सीखना है उसके बाद। अच्छा, अब ये वाली शुरू करते हैं, थोड़ी सी मोटिवेशन। अब ये जो चीज़ है सी डी टी स्क्वेयर माइनस डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी वाई स्क्वेयर माइनस डी सी स्क्वेयर, इसको मैं एक ख़ास अंदाज में लिखने, और वो क्या है कि मैं जो है इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखता हूँ मैं। तो देखो आप बनती है एक्स डी वाई डी नीचे, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स ठीक हो गया। बी सी डी टी एक्स, यहाँ पे डी, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे अब देखें हमने क्या बनेगा, सी डी टी को सी डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी डी टी स्क्वेयर बनेगा, तो यहाँ पे आपके पास ये वन आ गया। डी एक्स स्क्वेयर को, क्योंकि सारी टर्म्स जो है डायगोनल है, हाफ डायगोनल हमारे जीरो होंगे, तो यहाँ डी एक्स को डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस वन आना चाहिए, तो यहाँ पे आपके इस मैट्रिक्स नोटेशन में मैं इसको लिख सकता हूँ। अच्छा, तो ये आपको थोड़ा सा मोटिवेट करता है कि यहाँ पे आप ये पूरी जो चीज़ है, ये कॉलम, ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम, ये इसका कॉलम है, और ये जो है 4x4 मैट्रिक्स है। तो ये जो चीज़ आपको थोड़ा मोटिवेट करती है एक नोटेशन लिखने के लिए। अच्छा, इसको भी वैसे मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेता हूँ, मैं डी, इसका नाम ये करूँगा कि इनके नीचे जो है ये मैट्रिसेस होंगे, और इनके नीचे मैं लाइन डालूंगा, इसके नीचे लाइन होगी उसका मतलब होगा ये मैट्रिक्स फॉर्म है। ये पूरी जो चीज़ है,
मैं लिख लेता हूँ फिर आपको जो होगा। अच्छा, डी एक्स जो है ये कॉलम वेक्टर है, ये डी एक्स मैट्रिक्स है। ये जो है ये 4x4 मैट्रिक्स का नाम मैंने ईटा रख दिया, और ये वाला जो है इसका नाम ये इसी चीज़ का ट्रांसपोज है। ठीक है, तो ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में इस रोटेशन को रख दिया। अब इसको अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जाए तो क्या बनना चाहिए? तो ये फॉर्म में ये कुछ इस तरीके की चीज़ बननी चाहिए। ये दो इंडिसेस आएंगे, इस पे एक इंडेक्स आएगा, इस पे भी एक इंडेक्स आएगा, और इस पे दो आएंगे। तो इस पे दो इंडेक्स, तो मेरा ये वाला इंडेक्स न्यू जो है वो इसके साथ कंट्रैक्ट होगा। तो वो टेंसर की चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। ये जो म्यू वाला ये फर्स्ट वाला है वो इसके साथ कंट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे जो भी कंट्रैक्ट या समेशन वाला इंडेक्स होगा वो एक नीचे एक ऊपर आएगा। तो यहाँ पे जो मैंने इंडिसेस लिखे हैं नीचे, ये आपने ध्यान में रखना है। अब मैं इनके सारे मीनिंग्स जो है वो आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, ज़ाहिर जो है ये कंपोनेंट्स अभी आपको पता चल जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे जो है फोर वेक्टर्स की चीज़ है। फोर वेक्टर्स जो है वो आप बना सकते हो कि क्या मतलब है। इसका मतलब ये होगा कि डी टी एक्स वाई, ये मतलब ठीक है। और इसी को जो है इसमें म्यू इंडेक्स जो है वो हिसाब से अगर आप चलते हो तो हम इसको कहेंगे कि एक्स ज़ीरो को कहेंगे एक्स वन, एक्स जो है वो थ्री है, वो वैल्यू ज़ीरो है, वन है। तो जब म्यू की वैल्यू ज़ीरो है तो एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू सी डी टी एक्स। तो म्यू की वैल्यू वन है तो ये बन जाएगा एक्स वन। एक्स वन जो है वो एक्स है, एक्स टू जो है वो वाई है, और एक्स थ्री जो है वो जी है। यहाँ पे इसको आपने एक्स क्यूब नहीं पढ़ना, एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ना, ये सारे जो है ये इंडिसेस की वैल्यू हैं। तो ये वेक्टर जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया, जो आपको यहाँ समझ भी आ रही है कि ये डी एक्स है, मैंने इसका जो एक्स बनाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ये इस तरीके से, इसी के साथ एक और चीज़ है, और वो है कि इसका इंडेक्स जो है अगर आपने ऊपर या नीचे करना है। अच्छा हाँ, तो ये एक एक तो ये चीज़ होगी। अभी बाकी इंडिसेस की तरफ भी आते हैं। अच्छा, दूसरा जो है ये आपका ईटा मैट्रिक्स है। ये तो आप लोग इस तरीके से इसको देख लो कि ये जो चीज़ है ईटा मीट्रिक में कॉस की मीट्रिक टेंसर कहते हैं। तो मैट्रिक, उसकी मीट्रिक जो है दिस इज इक्वल टू ये वैल्यू है इसकी। ठीक हो गया।
मिन्कोव्स्की मैट्रिक्स जो है इसको आपने ध्यान में रखना है कि ये म्यू न्यू इंडिसेस जो है यहाँ पे भी आप चाहो तो लिख सकते हो। म्यू ईटा जो है वो एक मैट्रिक्स है, इसके ऊपर जब भी इंडिसेस आएंगे वो नीचे आएंगे, म्यू और न्यू। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। एक्स जो है इस पे इंडेक्स जो है ऊपर है। अब इसका ऊपर वाला इंडेक्स अगर आपने नीचे करना है तो ये जो मीट्रिक है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये इसको नीचे लेके आता है। तो इसको आप देख लो कि किस तरीके से ये डेफिनेशन है कि आपने एक्स इंडेक्स अगर नीचे लेके आना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ईटा एक्स न्यू। ठीक है, इसका इंडेक्स ऊपर था, इसका एक इंडेक्स इसके साथ कंट्रैक्ट हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, दूसरा इंडेक्स इसका नीचे रह गया। तो ये जो चीज़ बनेगी ये हम डिफाइन करेंगे कि ये एक्स जो है वो न्यू है लेकिन इंडेक्स नीचे है। तो इसको कंट्रावेरिएंट कहते हैं, इसको कोवेरिएंट कहते हैं। इसका इंडेक्स ऊपर होता है, इसका इंडेक्स नीचे। तो अब ये जो है ये आप आराम से निकाल सकते हो। चाहो तो ये मैट्रिक्स जो आप मल्टीप्लाई कर लो, ये मैट्रिक्स जो चीज़ है ये यहाँ पे लिखिए बस। यहाँ पे आप जो है वो नोटेशन वाली यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स की पावर एक्स की पावर 1 2 ये सारी जो चीज़ है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा, तो एक्स ज़ीरो को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स ज़ीरो बन जाएगा, और इसको x1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, इधर भी माइनस साइन आ जाएगा, इधर भी। ये एक्स म्यू जो है ये क्या चीज़ है, तो ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये आपका जो है इसमें तमाम पे इंडेक्स जो है इसके। डेफिनेशन यहाँ पे 0, तो ये 1, तो ये इसी तरह 2 3। इससे आपको नीचे वाले जो इंडिसेस थे उनका पता है कि वो किस तरीके से रिलेटेड है। तो x जो 0 वाला है बराबर है x 0 के साथ इस तरीके से। ठीक है, कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट में फ़र्क नहीं है। नीचे वाला जो है वो x पावर 1 के साथ लेकिन माइनस साइन आता है, और यही चीज़ ये रिलेशन जो है वो कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट वेक्टर के लिए आपने बना लिया कि इनमें ये रिलेशन होगा कि टाइम कंपोनेंट हम चाहे ऊपर नीचे करते रहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने याद रखना है स्पेस कंपोनेंट जब ऊपर या नीचे होगा तो उसमें एक माइनस साइन आएगा। तो इस तरीके से आप कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट जो है वेक्टर दोनों बना सकते हो। इसको 4 वेक्टर कहते हैं, ये चीज़ जो है इस तरीके से आप बना सकते हो। इस लिहाज से फिर आप ये जो इक्वेशन है इसको और अंदाज में भी लिख सकते हो। अब ये जो इंडेक्स है न्यू, जब ईटा को इस पर अप्लाई करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ईटा को आपने अप्लाई कर दिया
तो ये नीचे आके म्यू बन गया। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, में भी लिख सकते हो। देख लो, ये ईटा आपने इधर अप्लाई किया, ये ईटा आप इस साइड पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो म्यू का इंडेक्स है ये कंट्रैक्ट हो जाएगा और एक न्यू इंडेक्स नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ये इसको मैं इधर कर देता हूँ अप्लाई, और न्यू नीचे। तो कंट्रैक्शन जो है वो आप देख लो, इस तरह भी हो सकती है कंट्रैक्शन, और इस तरीके से भी हो सकती है। और इसमें जो इंडेक्स कंट्रैक्ट होता है, जिस पे समेशन होती है, वो डमी इंडेक्स होता है। चाहे आप यहाँ पे म्यू लिखो, चाहे यहाँ पे आप जो है वो न्यू लिखो। ठीक है, तो किस तरीके से म्यू न्यू, यहाँ पे ईटा का रोल आपको पता चल गया कि ईटा जो है वो लोअरिंग और रेजिंग करता है। इंडिसेस को ऊपर नीचे करना है, तो आपका ये ईटा जो है, जिसको मिनकॉस की मैट्रिक कहते हैं, वो ये रोल प्ले करता है। आप टी एस स्क्वेयर को इस तरीके से आप लिख सकते हो। को जो है ये डॉट प्रोडक्ट भी बन जाता है। इसको हम ये भी कहते हैं कि टी एक्स डॉट, अब डॉट ये थोड़ा सा जो है वो मैं यहाँ से ले आता हूँ, ये डॉट जो है ये वाला डॉट। चलो ठीक है, टी डॉट प्रोडक्ट बन गया ये आपका टी एक्स डॉट टी एक्स जो है ये फोर डॉट प्रोडक्ट जो है। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पे ये डेफिनेशन है इसकी कि एक इंडेक्स ऊपर म्यू, एक नीचे, या ये वाला पहले वाला नीचे, दूसरा वाला ऊपर। और सही डेफिनेशन जो इसकी है वो ये है, ये इसके बराबर होता है। कोई भी दो वेक्टर है उसके लिए आप ये काम कर सकते हो। तो हम इसको लिख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, फोर डॉट प्रोडक्ट जो है, कोई दो वेक्टर मैंने उनके दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है वो वापस लिख दो, ये हो गया, ये ये भी हो गया। ये ये और ये मुख्तलिफ तरीक़ों से मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट लिख के बताया। तो इसको अगर आप ओपन करते हो तो आपके पास जो है वो शुरू में 0 0 कंपोनेंट आएगा, ये अगर इसके हिसाब से मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे ए 0 आएगा, बी 0, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टर्म आएगी 1 1 के साथ, जो इसी तरीके से 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, और यहाँ 3 के साथ। अब इसमें इंडेक्स अगर आप ऊपर करते हो तो ये क्या चीज़ बनेगी, तो टाइम कंपोनेंट के इंडेक्स अगर आप ऊपर कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुआ ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन इसका करोगे आप ऊपर तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा। ऊपर कर देता हूँ तो एक माइनस साइन आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इस डेफिनेशन से। यहाँ पे देखो, अब सिर्फ टाइम पार्ट जो है कि दोनों इंडेक्स ऊपर हैं, ए और बी के दोनों इंडेक्स, यानी यहाँ से दोनों इंडेक्स ऊपर हैं। तो ये आप ये लिख सकते हो, सिर्फ इसका जो 0 0 कंपोनेंट है ईटा का वो +1 है, और जो 1 1 कंपोनेंट है वो -1 है, 2 2 कंपोनेंट जो ये भी हमें कहीं लिख लेनी चाहिए थी। चलो ये आपको, लेकिन अच्छा है, इसको अलग से भी हम लिख लेते हैं 0 0
बाकी जो डायगोनल कंपोनेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे ये 3 3 ये -1 है और जो है यहाँ पे आई जे जो है वो अगर म्यू जो है इसका, हाँ ईटा म्यू नॉट इक्वल टू म्यू, ये 0 होगा। तो और डायगोनल टर्म 0 है। तो ये भी एक डेफिनेशन पूरी मैंने बना दिया आपकी। तो ये डॉट प्रोडक्ट आपको आगे लिखना। अब वेक्टर जो है वो किस तरीके से आपका डिफाइन होता है। ये म्यू जो है जब इसको लिखा जाता है तो ये इस तरीके से होता है। इसका एक टाइम कंपोनेंट होता है ए का, एक इसका जो स्पेस कंपोनेंट होता है ए। ऊपर हम वेक्टर जो है वो डाल लेते हैं इस तरह। यही तरीका जो है फिर आप इस तरीके से बी को भी जो है वो करते हो कि यहाँ पे जो है ये बी, ठीक है। तो इसमें ये है कि आपका जो ए वेक्टर है क्या चीज़ है, ए वेक्टर मतलब याद रखनी है आपने, ए एक और डेफिनेशन ये है कि ए के ऊपर 1 है, ए के ऊपर जो है वो 2 है, जिस पे इंडेक्स ऊपर होगा तो वो ए एक्स होगा। तो A2 जो है वो AY होगा और A3 AC। जब इसका इंडेक्स नीचे आएगा तो वो -AX होगा और इसका इंडेक्स नीचे आएगा तो -AY और इस तरीके से। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हम डिफाइन किस तरीके से। ये बात याद रहेगी। तो अब मैंने इसीलिए इसको जो ऊपर लिखा है तो अब हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये 0 0 वाला एज इट इज़ रहेगा और ये जो चीज़ है इसमें माइनस साइन अगर आप काम ये चीज़ बन जाएगी प्लस के साथ और ये जो है आपका ये बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स। आपके पास एक डेफिनेशन तैयार हो गई, तो वो A0 B0 और ये जो चीज़ है ये सारा का सारा आपका डॉट आपने वेक्टर डालना, या तो मैं इसको बोर्ड से लिख डेफिनेशन याद रखनी है आपने। 4 वेक्टर्स के जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें ये टाइम कंपोनेंट आते हैं, चाहे ऊपर नीचे लिखते रहो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी जो आप लोग पढ़ते हो तो ये डेफिनेशन होगी यहाँ पे, सही है।
और इसको वो आपने याद रखना है, डॉट प्रोडक्ट जो है किस तरीके से। अच्छा, अब जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे लिखी जाए। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को लिखने का तरीका ये है कि आपकी जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन थी वो सी जो है वो टी प्राइम जो है वो बराबर गैमा टाइम्स यहाँ पे जो है सी माइनस इधर बीटा, ये थी बीटा बी बाई सी है, और स्पेस की जो है वो एक्स माइनस, और आप चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, एक्स प्राइम इक्वल्स टू गैमा एक्स माइनस बीटा सी टी, ठीक बिल्कुल। उसके बाद आपकी जो है ये वाई प्राइम इक्वल्स टू है, इसी को आप जो है वो कंपोनेंट नोटेशन में भी लिख सकते हो। सी टी जो है वो आपका असल में एक्स नॉट है, और ये जो है ये आपका एक्स वन, ये जो है आपका एक्स वन है, एक्स थ्री है। ये चीज़ तैयार हो गई, और इसको भी आप जो है वो फिर मैट्रिक्स फॉर्म में भी अगर चाहो तो लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है सारे ये इंडिसेस, ठीक है, जो है वो प्राइम है, तो ये प्राइम, ये प्राइम, और यहाँ पे आपके पास एक्स नॉट एक्स वन, और ये सब मैट्रिक्स लिखना है आपने। तो आप देख लो यहाँ पे एक्स नॉट प्राइम जो है गैमा टाइम्स एक्स नॉट, तो यहाँ पे गैमा आ जाएगा, और एक्स वन के साथ जो है माइनस गैमा बीटा, आप जो है इसको बाकी को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने लिख दी। तो इसी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को आप जो है वो इस तरीके से भी एक्स प्राइम के साथ एक्स प्राइम, और यहाँ पे आपके पास फिर प्लस फोर मैट्रिक्स है, ये कॉलम और ये 4+4 मैट्रिक्स का नाम जो है हम रख देते हैं लैम्डा, और ये जो है डी हटा दिया। तो सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन गई, इस तरीके की सिचुएशन बन गई। और अगर आप इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर
म्यू, दोनों जो है इसमें इंडिसेस ऊपर है, इसका भी इंडेक्स ऊपर है और इसका भी इंडेक्स ऊपर है। तो फिर इसका जो इंडेक्स जो है वो क्या होगा, अच्छा इसका इंडेक्स जो है वो फिर एक जो है वो नीचे होगा, एक ऊपर, क्योंकि दो इंडेक्स आएंगे। एक इंडेक्स इसके साथ किल कर देगा इस वाले को और दूसरा ऊपर होगा तो वो इसके साथ बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इंडिसेस को सोच सकते हो कि यहाँ पे क्या गेम चल रही है। तो यहाँ इंडेक्स ऊपर है, यहाँ पे भी इंडेक्स ऊपर है, इस पे दो इंडिसेस आने हैं, तो एक इंडेक्स नीचे होगा जो इसके साथ सम होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दूसरा फ्री इंडेक्स इसको बैलेंस करेगा। ठीक है, लैम्डा जो है ये इसके एक इंडेक्स ऊपर है एक इंडेक्स नीचे है, लैम्डा जो है मैट्रिक्स ये है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ईटा जो है वो क्या है, उसके दोनों इंडिसेस नीचे हैं, इस तरीके से दोनों इंडिसेस इसके नीचे हैं, और ये जो है ये मिन्कोव्स्की मीट्रिक है, दोनों का रोल डिफरेंट है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है। अच्छा म्यू, और अंदर जो मैट्रिक्स है वो फिर हम ये डाल देते हैं। अब इसको आपने याद रखना है कि ये चीज़ है, फर्स्ट इंडेक्स जो है वो ऊपर और सेकंड इंडेक्स जो है वो नीचे। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स काम ये करता है कि इंडिसेस को तो नहीं छेड़ता, ऊपर नीचे नहीं करता, ये एक्स को एक्स प्राइम में कन्वर्ट करता है, यानी दो इनर्शियल फ्रेम्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक हो गया। ईटा क्या करता है, वो फ्रेम चेंज नहीं करता, एक्स है तो उसको एक्स में ही करेगा कन्वर्ट, वाई एक्स प्राइम है तो उसको एक्स प्राइम में ही करेगा कन्वर्ट, लेकिन वो इंडिसेस ऊपर नीचे करता है। ठीक है, अभी तो आपने देखा इंडिसेस को वो क्या कर रहा है, नीचे कर रहा है, इंडिसेस को नीचे कर रहे हैं, तो इसका आप एक इन्वर्स भी बना सकते हो। तो इसका जो हम एक इन्वर्स भी बना लेते हैं, वो इंडिसेस को ऊपर करेगा। ठीक है ना, तो इसका एक इन्वर्स कैसे बनेगा, मेरे को इसका मैंने इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, यहाँ पे जो तो ईटा का इन्वर्स जो है वो क्या होगा, वो इस अपना ही इन्वर्स है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो वन 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 हो जाएगा, वन माइनस वन वन और ये। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये जो है ये ईटा और ईटा का इन्वर्स जो है वो बराबर है। इसी नोटेशन को मैं लिखने की कोशिश करता हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में, आप लोग देखो इसको जो मैं करता हूँ। तो यहाँ पे ईटा है आपके पास, आपने इसको मल्टीप्लाई किया ईटा को ईटा के इन्वर्स के साथ, आपको मिला आइडेंटिटी। ईटा इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो गया। अच्छा, तो अब देखो आप यहाँ पे आपने इंडिसेस कैसे डालने हैं, दो इंडेक्स इस पे भी आएंगे, दो इंडेक्स इस पे भी आएंगे, दो इस पे भी, इन दो इस पे हैं दो इस पे, तो इनमें से एक कंट्रैक्ट होगा, यानी कि एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। ईटा को तो हमें पता है कि इंडेक्स कहाँ पे आएगा, इंडेक्स जो है अगर इसका आप कर लो अल्फा, और यहाँ पे जो है वो
गैमा कर लें या गैमा कर लेते हैं या सिग्मा कर लेते हैं। इनमें से एक इंडेक्स तो आपने इस पे कंट्रैक्ट करना ही करना है। देखना चाह रहा हूँ क्या होंगे, तो ये इंडेक्स आपका जो है यहाँ पे सिग्मा, तो ये जो चीज़ है वो ये बन गई। अब ये कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे इंडेक्स अगर आपको पता हो तो इसका दूसरा इंडेक्स भी आप बता सकते हो। खैर ये इंडेक्स अगर इसके दोनों नीचे हैं तो इसके इन्वर्स के दोनों इंडेक्स जो है वो ऊपर होंगे, तो यहाँ पे जो है बीटा, इस तरीके से आप देख लो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के भी इंडेक्स, एक इंडेक्स इसका नीचे होगा अल्फा, एक जो है इसका ऊपर होगा बीटा। ठीक है, तो ईटा जो है वो अल्फा बीटा ईटा इनवर्स के इंडिसेस अब आपने याद रखने हैं, वो ऊपर होंगे दोनों, ईटा के नीचे और ईटा इनवर्स के ऊपर। और ये आ गया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो है आपका मैट्रिक्स, उस पर जो कंपोनेंट डालते हैं तो ये इसमें क्रोनेकर डेल्टा बन जाता है बाय डेफिनेशन जो है टेंसर नोटेशन में, तो इसको और ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि ईटा जो है वो ईटा इनवर्स के बराबर है, तो ये चीज़ जो है इससे आप क्या कर सकते हो कि ईटा तो सिंस इक्वल्स टू ईटा इनवर्स, इसका मतलब है कि आप ईटा इनवर्स और ईटा दोनों ना लिखो, सिर्फ ईटा ही लिख लो। ठीक है, और इसके इंडिसेस ऊपर भी लिख सकते हो और नीचे भी लिख सकते हो। तो ये फाइनल हमारा कंक्लूजन निकला कि आप इंडिसेस ऊपर और नीचे दोनों लिख सकते हो। और ईटा क्योंकि ईटा इनवर्स, तो नोटेशन हम एक ही यूज़ कर लेते हैं। मैं इसी चीज़ को मैट्रिसेस जो है इसके नोटेशन 5 कर देता हूँ, इसको 5 कर देते हैं। ये और ये आपका जो फाइनल चीज़ जो तैयार होगी वही है अल्फा सिग्मा और ईटा सिग्मा बीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि ईटा ईटा इनवर्स के बराबर है और इंडिसेस नीचे हैं तो ऊपर वाला इसका इन्वर्स है, या ऊपर है तो वो इसका इन्वर्स है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ बना ली। अब ये जो ऊपर वाला है ये इंडिसेस जो है ऊपर लेके जाता है, और ये नीचे वाला जो है इंडिसेस नीचे लेके जाता है। ठीक है, तो अगर किसी का इंडेक्स जो है वो आपने वापस लेके आना हो तो वो नीचे चला गया तो ऊपर, तो उससे आप फिर ये उसके लिए आप ये वाला यूज़ करोगे, दूसरा वाला जो है। ठीक है, अच्छा तो मिनकॉस की मीट्रिक ये भी हो गया काम आपका जो है। तो यहाँ तक हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली और लिख लेते हैं। फोर कंपोनेंट नोटेशन की मैंने बात आपको बताई कि एक्स म्यू जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है, और इसमें दो मैट्रिसेस 4x4 मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किए, एक को मिनकॉस की मैट्रिक कहा, इसका काम इंडिसेस ऊपर नीचे, अब जो है इंडिसेस का जो है अपना ही इन्वर्स है। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, और इसको चाहिए हमें कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, गैमा माइनस गैमा बीटा 0 0 इस तरीके से। तो ये जो है ये आपको एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में लेके जाता है, एक्स से एक्स प्राइम में जो है वो लेके जाता है। आपने ये इसका एक इंडेक्स ऊपर होता है, एक इंडेक्स इसका नीचे होता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लो आप ये सिमेट्रिक भी लग रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी है यहाँ पे। मजीद प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। अच्छा तो ये हमने कर लिया, ये अभी
चाहिए मुझे, तो ऐसे ठीक, ये इस तरीके से। अच्छा, और ये फोरकास्ट फॉर नोटेशन। अच्छा, इसके बाद आपके पास अब नोटेशन है इसकी, जैसा ये आप ये लिखा, तो अगर आप खोल के लिखो एक दफ़ा टाइम कंपोनेंट के लिए, कि म्यू जो है वो, तो यहाँ पे म्यू की जगह आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो हो गया। और एक दफ़ा आप इसको, इस कंपोनेंट में हम ये करते हैं कि इंग्लिश लेटर्स जो है यूज़ करते हैं आई जे के, और जब ग्रीक लेटर यूज़ करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा म्यू न्यू, तो उसका मतलब है कि उसमें टाइम कंपोनेंट भी है, स्पेस कंपोनेंट भी है। तो थ्री स्पेस के लिए आई जे के इंग्लिश लेटर यूज़ करते हैं। मैंने आई लिख दिया, इसका मतलब आई की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2। यहाँ पे अगर म्यू की जगह बाई लिखते हो तो यहाँ पे आई आ जाएगा। यहाँ न्यू पे समेशन है, तो न्यू में आपके पास जब समेशन है तो इसमें जो आपके पास पहली जो चीज़ आएगी वो आएगा ये ज़ीरो, फिर आएगी आपके पास आई आई कर लो आप, या जे जे कर लो। यही काम यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपने जो है इसको ओपन करो आप, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे ज़ीरो आएगा, फिर इसके पास यहाँ पे जे आ जाएगा स्पेस पार्ट। ठीक है, तो ज़ीरो, फिर 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, 1 1 2 2 3 3 को मैंने जे में सम कर दिया, जे पे समेशन है। तो ये इस तरीके से आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये बन जाती है। तो अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ जो टाइम पार्ट है यहाँ गैमा आ जाएगा, और यहाँ पे स्पेस पार्ट में वो गैमा जो भी है। लेकिन अब आपके पास क्योंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई है जो है जनरल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के लिए, वो मैंने आपके पास स्पेस पार्ट जो है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसको आप एक्स आई प्राइम कहोगे, इसको एक्स आई कहोगे, इसी तरह ये वेलोसिटी है। और ये टाइम पार्ट कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये आपका जो है एक्स नॉट प्राइम है, ये एक्स नॉट है, ठीक है, और ये एक्स आई है, इस तरह करके ट्रांसफॉर्मेशन से आप जनरल फॉर्म जो है वो लैम्डा मैट्रिक्स की निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई है, तो ये छोटी सी साइज़ के तौर पे इसको ले लो आप, इसके साथ कंपेयर करना ऊपर वाली ट्रांसफॉर्मेशन को, वहाँ से आप रीड करोगे तो आप देखो कि लैम्डा ज़ीरो ज़ीरो जो है वो गैमा निकलता है, लैम्डा ज़ीरो आई हो या इसका ऑपोजिट हो वो जो है वो गैमा बीटा आई जे, और ये लैम्डा आई जे जो ये बनता है। ठीक है, आप देख लेना इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है, अच्छा अब आगे हम फोर वेलोसिटी की तरफ चलते हैं। फोर वेलोसिटी जो है, आपने फोर पोजीशन देख लिया, फोर वेलोसिटी की तरफ चलते हैं। वो कैसे बनाएंगे, वो मैं फिर दोबारा डी एस की तरफ जाता हूँ, जो हमने डी एस स्क्वेयर बनाया था इसको हम नीचे लिया। डी एस स्क्वेयर जो है, क्योंकि ये लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है, तो ये किसके बराबर लिखी थी मैंने, अच्छा लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है ये सी डी टाउ, डाल लेते हैं, सही है।
अच्छा, सी डी टाउ के बराबर जो है ये क्वांटिटी मैंने लिखी थी। अच्छा, तो इसको जो है अगर मैं डिवाइड कर दूं सी डी टी सी स्क्वेयर डी टाउ से पूरी इक्वेशन को, ये पूरी इक्वेशन जो है इसको मैं डिवाइड करने लगा हूँ। इस स्क्वायर को भी हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। या डी टाउ से कर दें तो यहाँ सी स्क्वेयर आ जाएगा। चलो ये कर, अब ये वाला काम कर लिया हमने। अब ये जो डी टाउ है ये आप अगर चाहो तो मैं एक फैक्टर जो है इसका वो इसके नीचे लिख देता हूँ, एक दूसरा फैक्टर जो है वो डी टाउ स्क्वायर है, एक फैक्टर इधर एक फैक्टर इधर। अब ये देखो आपके ये जो क्वांटिटी है, क्योंकि डी टाउ जो एक लॉरेंस वेरिएंट क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी ऐसी बनेगी जो 4 वेक्टर होगी क्योंकि इस पे एक इंडेक्स है। ठीक है, ये तो फायदा है इसके सारी टेंसर नोटेशन का। तो ये जो है ये आपकी लॉरेंस वेरिएंट क्वांटिटी है, तो ये भी एक 4 वेक्टर बनेगी। और ये टाइम डेरिवेटिव है पोजीशन का एक तरीके से, तो फिर ये वेलोसिटी बननी चाहिए। तो हम अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ठीक है, यू इटम यूनो कैपिटल यू चीज़ है ये। इसमें एक इंडेक्स उसका ऊपर एक नीचे आ जाता है, तो ये जो है ये नीचे। आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे यू और यहाँ पे भी, तो ये यू डॉट यू के लिए हमें कोड डेफिनेशन यूज़ करते हैं, वो होती है यू का मतलब इसी 4 वेक्टर का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट है। तो यू स्क्वायर जो है वो आपका सी स्क्वायर के बराबर जो है वो निकल आया है। और वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया, इसी से मैंने डेफिनेशन बनाने की कोशिश की। और वेलोसिटी जो है ये यू म्यू डी एक्स म्यू बाई डी टाउ है। ठीक है, इसका अगर टाइम कंपोनेंट आप लिखोगे तो यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे सी डी टी बन जाएगा, सी डी टी डिवाइड बाई डी टाउ, सी डी टी डिवाइड बाई डी टाउ। और जो स्पेस पार्ट है वो बन जाएगा डी एक्स वैक्टर ओवर डी टाउ। अब यहाँ पे जो है आप चेन रूल लगा लो, क्योंकि डी टी इज इक्वल टू गैमा डी टाउ होता है। ये मैंने ऊपर बनाया था, आप लोगों को बताया भी था कि ये चीज़ जो है शुरू में ही मैंने बना दी। डी टी ओवर डी टाउ इज इक्वल टू गैमा, ये बार बार यूज़ होगी इसलिए मैंने वहाँ बना दी थी। डी ओवर डी टाउ, आप इसकी वैल्यू अगर पुट करते हो यहाँ पे डी टी ओवर डी टाउ, और इसको भी चेन रूल से चेंज कर लो, डी एक्स वैक्टर ओवर डी टी एंड डी टी ओवर डी टाउ। तो दोनों में डी टी ओवर डी टाउ जो है वो गैमा का फैक्टर बन के बाहर आ जाएगा। यहाँ बन जाएगा सी और यहाँ पे वी। अब यहाँ पे जो है ये आप देखो कि मैंने डी एक्स ओवर डी टी को वी बना दिया, क्योंकि यहाँ पे एक लिहाज से 2 फ्रेम है। क्योंकि एस प्राइम फ्रेम को आपने पार्टिकल पे रख दिया तो यू प्राइम वाली चीज़ वो ख़त्म हो गई। अब सिर्फ यू आपका जो है एक वेलोसिटी है, यानी यू जो है वी बन गया। ठीक है, एस प्राइम में आप इस पार्टिकल को देख रहे हो जो कि एस प्राइम में रेस्ट पे है, तो यू प्राइम जो है वो तो ज़ीरो हो गया, और ये आपका जो है वो असल में यू जो है वो वी बन गया। तो यहाँ बी जो है
वो अब ना सिर्फ जो है दो फ्रेम्स की रिलेटिव वेलोसिटी है, बल्कि वो पार्टिकल की भी वेलोसिटी है। ठीक है, क्योंकि दो फ्रेम बन गए, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपने। ठीक, कि अब ना सिर्फ वो दोनों फ्रेम की रिलेटिव वेलोसिटी है, बल्कि पार्टिकल की भी वेलोसिटी है, तो नोटेशन आगे चल के कंफ्यूजिंग हो सकती है। यहाँ पे जितने भी ये यू यू वेलोसिटी के, ये मैंने इसीलिए कोशिश की है कि पढ़े लिखूँ मैं। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यू म्यू जो है, इसका एक टाइम पार्ट है और एक स्पेस पार्ट है, और ये आपने इस तरीके से लिख दिया, तो इसका जो टाइम पार्ट है वो गैमा सी है, और जो स्पेस पार्ट है वो गैमा वी है, इस तरीके से। अब यहाँ से आप ये लिखा हुआ है शो दैट यू स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, वो मैंने ऊपर शो कर दिया। और ये जो है फोर वेक्टर जो वो ट्रांसफॉर्म इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया कि ये एक्स किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है इन जनरल फॉर एनी वेक्टर जो है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो। तो कहीं पे लिख दूँ, यहाँ पे लिखूँ मैं, फॉर एनी वेक्टर, फॉर एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर, लेट्स से ए, इट विल बी ट्रांसफॉर्म लाइक दिस। वेक्टर ए जो है वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा। वेक्टर बी जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, वो इस तरीके से। इस तरीके से ट्रांसफॉर्म बी इस तरीके से। तो ए डॉट बी जो है वो भी हमने कहीं लिखा था। ए डॉट बी जो है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा फिर, ए डॉट बी कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। कहता है कि ए डॉट बी जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। ए डॉट बी बाई डेफिनेशन यहाँ पे आपके पास प्राइम आएगा, और यहाँ पे भी प्राइम आएगा, और ये इन जनरल लॉरेंस इनवेरिएंट रहना चाहिए। तो इस चीज़ को अगर मैं लेके चलूँगा तो फिर क्या बनेगा, तो बनाते हैं यहाँ पे। ए म्यू जो है वो क्या बना है, ये बन गया। अच्छा, हम म्यू की जगह जो है वो अल्फा कर लेते हैं, मिक्स ना हो। ऑलरेडी यहाँ पे ये जो मैंने म्यू यूज़ किया हुआ है, और ये म्यू तो ठीक है क्योंकि कंट्रैक्ट हो रहा था। और बी प्राइम जो है इसको भी आप लिख सकते हो, और ये जो है यहाँ पे मैं बीटा कर लेता हूँ। तो इस तरीके से। इंडेक्स से आप न्यू लिखो या, लेकिन ये कि एक इंडेक्स जो है वो एक बार रिपीट होना चाहिए। ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ है ये बराबर होनी चाहिए। अच्छा, इसको भी कर लें। एक स्टेप और कर लेते हैं इसको। अल्फा को उधर कर दिया, हमें लिखे इनको आगे पीछे कर सकते हो आप। दिस शुड बी इक्वल टू, अगर ये लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट और लॉरेंस इनवेरिएंट अनप्राइम के बराबर होना चाहिए। तो फिर आप इसको किस तरीके से लिखोगे,
अब दोनों में मैं ए और बी को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्लेवर चॉइस होगी इंडिसेस की, डमी इंडिसेस है म्यू और न्यू, तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा लिखूँगा, अल्फ़ा, और बी में बीटा लिखूँगा। टाइम इक्वल्स टू ए डॉट बी, तो अगर ये लॉरेंस फोर्थ स्पेस में जो रोटेशन है, मिन्कॉस्की स्पेस में रोटेशन इनवेरिएंट है अगर ये डॉट प्रोडक्ट, तो फिर ये वाली क्वांटिटी दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी ये वाली जो चीज़ है ये आपकी ये बराबर होनी चाहिए इसके। ठीक है, तो इसमें आप ए अल्फ़ा अलग कर दो, बी बीटा अलग कर दो, तो दरमियान वाली क्वांटिटी यही आपकी है। और ये बस कंडीशन निकल आई लैम्डा पे, तो लैम्डा जो है ये इसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तो फिर जो है वो डॉट प्रोडक्ट जो है सारे लॉरेंस इनवेरिएंट हो जाएंगे। इसी कंडीशन को आप थोड़ा सा हिला जुला के और ज़्यादा अच्छे अंदाज में भी लिख सकते हो। यहाँ पहला इंडेक्स जो है म्यू है, सेकंड इंडेक्स जो है वो अल्फा है। मैट्रिसेस में ये होता है कि जब मल्टीप्लाई करना होता है तो ये इंडेक्स इसके साथ कंट्रैक्ट होता है और ये इसके साथ, तो अल्फा को मैं इधर कर देता हूँ और म्यू को इधर। ठीक है, तो इसमें आपको फिर ये करना पड़ेगा, ये ट्रांसपोज लेना पड़ेगा इसका, ये मैंने। अब इंडेक्स आप इसके स्विच कर सकते हो, देखो मैं किस तरह स्विच, अल्फा वाला इंडेक्स जो है ये पहले आएगा, ठीक है, और वाला इंडेक्स जो है वो बाद में। अब मैंने इंडेक्स हिला दिए, ठीक है, ये अल्फा पहले म्यू वाले, इसका इंडेक्स ऊपर नीचे ही रहेगा, इनको स्विच नहीं करना आपने ट्रांसपोज लेने के लिए कि इसको ऊपर कर दिया इसको नीचे, उसमें ईटा इन्वॉल्व होता है। इसमें पोजीशन पहली और दूसरे की है, पहला इंडेक्स ऊपर होता है, नीचे दूसरा इंडेक्स होता है। ठीक है, तो आपने ये जो सा ये वाला इंडेक्स जो है इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ये आपने ट्रांसपोज ले लिया। जब ये ट्रांसपोज ले लिया आपने, तो अगले स्टेप में आप ये सारे जो है मैट्रिक्स, ये जो है आप इस तरीके से आप लिख सकते हो, इसके जो है और ये जो है बीटा आ गया। और अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे आप चाहो तो नीचे जो है सब्सक्रिप्ट में मेरा ख्याल जो है वो ये आपका बन गया। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लैम्डा ट्रांसपोज ईटा लैम्डा इक्वल्स टू ईटा। तो खैर ये चीज़ थी, ये मैंने यहाँ बता दी, फिर दोबारा वापस चलते हैं अपने। तो मुझे लगता है मैसेज वगैरह आए हुए हैं शायद स्टूडेंट के, नहीं, चलो सही, स्टॉप शेयरिंग, दोबारा से शेयरिंग। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, चलो सही है। वापस अब मैंने फॉर्मूलास्टिक आपको बता दिया, और इसमें जो है ये यू स्क्वायर जो है वो लॉरेंस इनवेरिएंट होना चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को 4 वेक्टर है, और एक ही ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन स्पीड की है, वो स्पीड ऑफ लाइट है, वो है लॉरेंस इनवेरिएंट। तो वैसे भी फिजिकली आप देखो उसको ये निकलना चाहिए। अच्छा, फिर ये मैंने बता दिया कि किस तरह लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो यू प्राइम म्यू इज इक्वल टू लैम्डा म्यू न्यू यू प्राइम। तो किस ये इस तरह आप ब्लास्टिस की लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हो। कोई भी 4 वेक्टर है वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा, जैसे कि मैंने अभी ऊपर सारी और उनका डॉट प्रोडक्ट है लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी में, तो जनरल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करने बस ये टूल बन गए, तो फिर आगे आपकी सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएगी।
इसको थोड़ा सा आपने सीखना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। फोर वेलोसिटी बन गई। फोर वेलोसिटी को अगर मास के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका फोर मोमेंटम बन जाता है। तो ये मास के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया यू को, ठीक है। और यू हमने पहले ही किस तरह लिख लिया था, गैमा टाइम्स सी बी के साथ, तो वो गैमा एम सी बन गया इस तरीके से, ठीक है, गैमा एम सी और पी। तो पी म्यू जो है इसको लिखने का एक और अंदाज़ है कि इसका टाइम कंपोनेंट को लिखा जाता है ई बाई सी, ठीक है, ई बाई सी। ई को भी जो है वो उसकी डायमेंशन एनर्जी की है, लेकिन इसका आगे रोल आप देखोगे कि वाकई एनर्जी है ये, और इसका स्पेस पार्ट जो है मोमेंटम, ठीक है, एनर्जी बाय सी और पी, ये इसकी डेफिनेशन है पी म्यू की। और दूसरी तरफ से जो पी म्यू को हमने लिखा है एम यू म्यू, उससे हमें ये मिला ये वाला फैक्टर गैमा एम सी और गैमा एम वी। अब इसको अगर आप कंपेयर करो तो आपको मिलता है ई इज इक्वल टू गैमा एम सी स्क्वायर और पी इज इक्वल टू गैमा एम वी। तो ई इज इक्वल टू गैमा एम सी स्क्वायर, और इन दोनों की अगर रेशियो ले लो तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है, ठीक है। गैमा एम का फैक्टर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है, तो वेलोसिटी को आप लिख सकते हो पी सी स्क्वायर ओवर ई। पी सी स्क्वायर ओवर ई जो है वो वेलोसिटी बन गई। अच्छा, अब अगर मोमेंटम आपका जो है वो जो वेलोसिटी है वो अगर ज़ीरो हो या मोमेंटम ज़ीरो हो, तो फिर जो है ये गैमा वाला फैक्टर, उस पार्टिकल की वेलोसिटी अगर ज़ीरो होगी तो गैमा फैक्टर जो ज़ीरो हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो बी है ये अब दोनों रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, रिलेटिव फ्रेम वाला भी और वेलोसिटी और पार्टिकल भी दोनों सेम चीज़ बन चुकी हैं। तो इसलिए पार्टिकल की वेलोसिटी को मैं जब जीरो कहूँगा इसका मतलब ऑटोमेटिकली गैमा जो है वन हो गया, तो एम सी स्क्वायर। तो ये इसको हम कहते हैं रेस्ट एनर्जी, पी इज इक्वल टू जीरो कह लो आपको इसको। और ये वाली ऊपर वाली जो है ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, और ये रेस्ट एनर्जी। रेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो हर जगह हर पॉपुलर जो जगह पे जो आइंस्टाइन की बात की जाती है तो वो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का हवाला दिया जाता है, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस इक्वेशन जो है ये, ठीक है। अच्छा, अब पी म्यू ये होगी सारी बातें, एनर्जी भी बन गई, मोमेंटम भी और ये भी। अब इसका स्क्वायर जो है वो एक लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है। यहाँ से आप देख सकते हो कि पी का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो यहाँ एम का स्क्वायर हो जाएगा और यू का स्क्वायर हो जाएगा, और यू का स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो पी म्यू इसका स्क्वायर किया एम स्क्वायर यू म्यू, और ये बन गया आपका एम सी स्क्वायर। लेकिन इसको मैं एक और अंदाज से लिखूंगा पी म्यू को, वो इन डेफिनेशन के टर्म में, ई और पी की। तो ई और पी के टर्म में लिखोगे तो टाइम पार्ट का स्क्वायर आएगा ई बाई सी स्क्वायर, और फिर स्पेस पार्ट का डॉट प्रोडक्ट विच इज़ पी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है ये फिर ई बाई सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो इसको आप रीअरेंज कर लो, इसमें से ई निकाल लो, तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर। तो ये भी बहुत मशहूर इक्वेशन और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। इसमें मोमेंटम जो है इसको अगर आप जीरो करते हो तो फिर रेस्ट एनर्जी बन जाती है इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब अगर आपने एनर्जी और मोमेंटम की ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है कि अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बिहेव करते हैं, तो बस आपने फोर वेक्टर बना दिया, तो हर फोर वेक्टर वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा, पी म्यू प्राइम लैम्डा म्यू न्यू पी न्यू। पी म्यू आपको पता है इसके अंदर एनर्जी है और मोमेंटम है, लैम्डा की एक्सप्रेशन आपको पता है, अगर एक्स में आपने किया लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तो वो भी पता है, और अगर जनरल चाहो तो आपको जनरल का भी पता है। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी निकाल सकते हो और जनरल आर्बिट्रेरी वेलोसिटी के साथ भी जो है निकाल सकते हो। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग केस जो है वो मैसलेस पार्टिकल का है। m इक्वल टू जीरो कर दो अगर आप, तो E इक्वल टू पी सी बन जाता है। यहाँ पे मैस को जीरो कर दो आप तो E जो है वो पी सी के बराबर हो जाता है। E को अगर पी सी के बराबर कर दो तो V जो है वो आपका क्या बन जाता है, वो E इक्वल टू पी सी, तो V जो है वो C। इसका मतलब मैसलेस पार्टिकल जो है वो C स्पीड के साथ दौड़ता है। C स्पीड के साथ दौड़ता है तो यहाँ गैमा फैक्टर जो है ब्लो कर जाएंगे, ठीक है। E को देख लो आप, गैमा फैक्टर जो है वो ये एम सी स्क्वायर और वन माइनस बीटा, तो बी इज इक्वल टू सी में बीटा वन हो जाएगा, ये नीचे जीरो और मैथ्स भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाती है। इसका मतलब है कि आपको रिलेटिविटी नहीं बता रही मैथलेस पार्टिकल के लिए कि एनर्जी क्या है। इसी तरीके से मोमेंटम में भी यही है, वी जो है वो आपका यहाँ पे मैथ्स जो है वो जीरो, और ये बी सी ये नीचे जीरो बाई जीरो फॉर्म। तो मैथलेस पार्टिकल ख़ासतौर पे फोटॉन जो है विच इज़ अ क्वांटम ऑफ लाइट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स में पता चलता है कि उसकी एनर्जी जो है वो एच एफ है, ठीक है। एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट, जहाँ पे भी एच आएगा वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स है, जहाँ भी सी आएगा वहाँ पे रिलेटिविटी है। तो एच, ठीक है, एफ, और एफ जो है वो अगर फोटान की बात हो रही है तो सी ओवर लैम्डा, तो एच और सी दोनों आ गए।
तो क्वांटम मैकेनिक्स रिलेटिविटी का कम्बिनेशन फोटान, अब ब्लू फोटान ठीक। तो ये अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फोटान को गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, गैमा छोटा सा सिंबल फोटान के लिए, और म्यू जो है लॉरेंस इंडेक्स है। तो ये हो गया। और जब ई जो है वो पी सी के बराबर है तो यहाँ पी आ जाएगा। पी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर, पी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर। तो ये पी बन गया पी वेक्टर। तो मैसलेस पार्टिकल के लिए अगर कभी भी आपने 4 वेक्टर लिखना है, मोमेंटम 4 वेक्टर, तो वो होगा वेक्टर की मैग्नीट्यूड टाइम पार्ट में आएगी और स्पेस पार्ट इस तरीके से। अब इसका स्क्वायर करो तो आप खुद देखोगे 0 हो जाता है, मैथ 0 तो पी स्क्वायर जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से फिर दोबारा वही चीज़ है कि इसकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने निकालनी है तो पी एक जो वाला फार्मूला है। और यहाँ मैंने जो लिखी हुई है ये जनरल आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से लिखी हुई हैं, तो वो आप चेक कर लेना इसको जो है, पी पैरेलल पी परपेंडिकुलर, ये सारा कुछ। अब बस आखिरी हम फोर्स पे इसको इख्तिताम करेंगे कि फोर्स देख लेते हैं मिनकॉस की फोर्स क्या होती है। अब मोमेंटम जो है इसको भी टाइम के साथ डेरिवेटिव ले लो आप फॉर मोमेंटम का, और नीचे टाइम डेरिवेटिव आपने डी टाउ से लेना है क्योंकि ये लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है। तो ये जो क्वांटिटी है ये आपकी एक 4 वेक्टर बन जाती है। तो हमने इसको डी टाउ के साथ टाइम डेरिवेटिव लिया तो ये क्वांटिटी 4 वेक्टर बन गई, जिसका नाम हमने मिनकॉस की फोर्स रख दी है के म्यू। ठीक है। और पी म्यू क्या है, वो एम टाइम्स यू म्यू है, और यू म्यू जो है वो डी एक्स म्यू बाई डी टाउ है। तो ये आपका बन गया एम डी टू एक्स म्यू बाई डी टाउ स्क्वायर। ये कुछ एक्सलेरेशन जैसी चीज़ लग रही है, इसका नाम हमने अल्फा म्यू रख दिया, जो कि 4 एक्सलेरेशन इसको कह सकते हो। ठीक है, 4 वेक्टर ऑफ एक्सलेरेशन या जो भी। तो डी टू एक्स म्यू बाई डी टी, तो ये एक तरीके से फोर्स है इज इक्वल टू एम अल्फा म्यू। तो इस तरीके से ये न्यूटन का जो लॉ है ये उसकी एक आपने लॉरेंस कोवेरिएंट फॉर्म लिख दी। एफ इज इक्वल टू एम ए के बजाय आपने के म्यू इक्वल्स टू एम अल्फा म्यू लिख दिया। तो यहाँ पे जो स्पेस पार्ट है वो आपका जो न्यूटन के लॉ को जो है वो करेगा करस्पॉन्ड। तो अब के म्यू इसके 2 पार्ट है, एक टाइम पार्ट है एक स्पेस पार्ट। टाइम पार्ट जो है वो आप लिख सकते हो। टाइम पार्ट यहाँ से इस तरह लिखोगे कि आपको पी म्यू पता है, पी म्यू का जो टाइम पार्ट है वो एनर्जी है, तो एनर्जी का टाइम डेरिवेटिव, एनर्जी का टाइम डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाउ है, इसको आप चेन रूल के जरिए डी बाई डी टी लिख लो, तो यहाँ गैमा का फैक्टर भी आ जाएगा। तो ये चीज़ बन जाती है गैमा बाई सी डी ई बाई डी टी। इसी तरीके से स्पेस पार्ट में, इसके साथ स्पेस पार्ट में भी यही काम कर लो, वहाँ भी एक गैमा का फैक्टर आ जाएगा, और टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम। टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम इज एक्चुअली फोर्स। ठीक है, 3 फोर्स, इसको 3 फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये 3 मिनकॉस की फोर्स है, और ये 3 कन्वेंशनल फोर्स या न्यूटोनियन फोर्स है जो आप करते हो। ये गैमा का फैक्टर, गैमा का फैक्टर जब नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट लोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो के एफ के बराबर हो जाएगा, अदरवाइज के डिफरेंट फ्रॉम एफ। ये कन्वेंशनल जो है फोर्स है। अच्छा, अब यहाँ तक काफ़ी है, मतलब, लेकिन थोड़ी सी एक अगर फॉर्म बनाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है वो एनर्जी बन रही है, विच आप इन सम सेंस जो पावर होती है, पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है। तो आप देखो कि ये एक्सप्रेशन आप बना सकते हो फोर्स इंटू वेलोसिटी वाला, और वो यहाँ से ई स्क्वेयर जो है वो पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर सी 4 हो गया। ठीक है, और इसको अगर आप जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हो आप जो इसको पी स्क्वेयर को, तो ये स्टेप मैं कर देता हूँ यहाँ पे जो है इसको ई स्क्वेयर जो है इक्वल्स टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस फिर सी 4। इक्वेशन जो है इसको डिफरेंशिएट कर दें अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा 2e और डी ई बाई डी। करोगे तो इसको डिफरेंशिएट कर को देख लो आप, इस तरीके से कर लो आप डी टी, आप लिख लो पी डॉट पी, पी डॉट पी जो है, पी डॉट पी लिख लेते हैं इसको यहाँ से। ये बोल्ड कर लेता हूँ, ये बोल्ड का मतलब वेक्टर,
m का टाइम डेरिवेटिव 0। तो ये इस तरीके से। अब यहाँ टाइम डेरिवेटिव p का 2 दफ़ा आएगा तो 2 का फैक्टर आ जाएगा, और यहाँ dt। हो गया। अब 2 का फैक्टर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। p को भी उस साइड पे ले जाता हूँ, तो उस साइड पे ले जाएं तो ठीक हो गया। अब ऊपर जो हमने एक डेफिनेशन वेलोसिटी की लिखी थी, लेते हैं। ठीक है, पी सी स्क्वेयर ओवर ई, पी सी स्क्वेयर ओवर ई बना लेते हैं यहाँ पे। तो पी सी स्क्वेयर तो बन ही गया, ये सी भी साथ दे देते हैं पी। ठीक है, डेफिनेशन बन गई वेलोसिटी की। बन गया ये फोर्स। तरीके से डी बाई डी टी वी डॉट एफ जो है वो बन गया, और ये जो चीज़ है वो डी बाई डी टी ये बन गया। तो के म्यू जो है वो के म्यू गैमा बाहर आ गया। अच्छा, सी की कोई गड़बड़, ये यहाँ पे कुछ तो वी बाई सी वाला बी सी स्क्वायर ओवर ई, ठीक है, इसमें भी एक फैक्टर, बस वही मैं देखना चाह रहा था कि इसमें भी एक फैक्टर सी का आ जाता है। खैर, तो मैं था यहाँ पे ये गैमा बाई सी डी बाई डी टी, गैमा बाहर निकलिया और ये वी बाई सी, सी जो है इसको आप बीटा भी लिख सकोगे, और यहाँ पे आप ये बीटा एफ एफ। तो यहाँ पे देखो टाइम पार्ट जो है कोई नई चीज़ निकला रहा हुआ एफ ही है बस। ठीक है, एफ का डॉट प्रोडक्ट विद वेलोसिटी, कोई एक नई चीज़ निकाल रहा है ऐसी बात नहीं है, जस्ट एफ ही है बस। एक आपने 4 वेक्टर बनाने की कोशिश की है फोर्स के साथ जो है, तो यहाँ पे गैमा जो है ये आ गया। अच्छा, गैमा मुझे लगता है होंगी के म्यू। तो अब ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगी, और दूसरी ये चीज़ है कि अगर आप इसमें लिमिट लो बीटा स्मॉल, तो ये क्या बन जाता है, इसको ऐसे कर लेते हैं ये, और यहाँ बीटा जो है वो मच लेस रहना चाहिए। फोर्स जो है फोर्स बन जाती है। न्यूटोनियन, अदरवाइज ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और वो आपको पता है वो सारी जो चीज़ें थोड़ी सी
अच्छा, अब इसके अलावा जो है हर जगह कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वांटिटी बनती है। के स्क्वायर जो है वो क्या बनेगा, वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। के, अच्छा के को मैंने बोल, तो के स्क्वायर जो है वो आप देखो क्या है, के का डॉट प्रोडक्ट अगर लिया जाए ये क्या होगा, व्हाट इज के डॉट, के डॉट यू जो है वो जीरो है, के स्क्वायर जो है ये आपने शो करने हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की। इसके अलावा जो है इसमें ये फोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन है, एफ प्राइम जो है वो इसके बराबर होता है। तो ये आप ऐसे निकालोगे, जैसे के फोर वेक्टर है तो ट्रांसफॉर्म, ये जो है वो ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। अच्छा, के जो है वो म्यू, लिख लेते हैं के की पावर जो है म्यू, जो है वो म्यू इस तरीके से, बस ये अगर आपको पता है तो इस तरीके से आप इसको ला सकते हो। इसके स्पेस पार्ट में जो फोर्स मौजूद है तो यहाँ पे प्राइम आ जाएगा। थोड़ा सा गैमा की भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी इसमें, थोड़ा सा इन्वॉल्व है, तो फोर्स की आप निकाल सकते हो। चेक करो ये फार्मूला सही है कि नहीं। लास्ट में आपका जो है ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये होल्ड करता है कि नहीं, तो इसको देख लो आप। वर्क जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, इसको इंटीग्रेट किया। अब डी एक्स को आप चेन रूल से डी एक्स बाई डी टी कर सकते हो आप। डी एक्स बाई डी टी जो है वी बन गया। एफ डॉट वी को भी मैंने लिखा, आपको ड्राइव करके बताया कि डी ई बाई डी टी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी जो है, ठीक है। ए टी डी टी कैंसिल हो गया, तो इसको आप इंटीग्रेट कर लो। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ई एफ माइनस ई आई। तो रिलेटिविस्टिक वर्क एनर्जी थ्योरम में जो वर्क डन है वो चेंज इन रिलेटिविस्टिक एनर्जी है। रिलेटिविस्टिक एनर्जी है तो आप जो है इस तरीके से अगर मेंटेन करना चाहते हो काइनेटिक जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम को, तो यहाँ पे आप रिलेटिविस्टिक एनर्जी थ्योरम को लिख के का डिफरेंस जो है उसको डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन सम सेंस आपकी डेफिनेशन बनती है कि काइनेटिक एनर्जी असल में रिलेटिविस्टिक एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी अगर निकाल दी जाए तो वो बनती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है, ये डेफिनेशन याद रखना। अक्सर जो है वो टेस्ट में, इंटरव्यूज में लोग पूछते हैं कि भाई रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऐसा कैसा पूछते हैं, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है। तो लोग जो है वो बता देते हैं कि जी हाफ एम वी स्क्वेयर। तो जहन में होता है कि ये अगर जो है ये तो क्लासिकल होगी, तो इसके साथ एक बस गैमा लगा देते हैं, ठीक है। तो उनके जहन में ये होता है तो वो ये बता देते हैं। सबसे बड़ा तुक्का जो मारते हैं वो गैमा बाई टू एम बी स्क्वायर जो है, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर के साथ गैमा। लेकिन आप देखो कि ये जो है अगर इसको आप एक्सपेंड करके देखो तो ये और ये दोनों जो है बराबर नहीं है। तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी दिस इज इक्वल टू ई रिलेटिविस्टिक एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। तो बस यहाँ पे मैं इसको जो है लिख देता हूँ, और ये भी थोड़ा सा काशन के पॉइंट वार्निंग या जो है वो के तौर पे कि आप इसको ये जो है वो इसके बराबर नहीं होगी, ठीक है, हाफ काइनेटिक एनर्जी के। ये याद रखना आपने, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हाँ, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो है मेरा ख्याल हम इसको स्टॉप करते हैं। ये सारी मैंने एक लिहाज से आपको मैकेनिक्स करवा दी। आपका न्यूटन का सेकंड लॉ तैयार हो गया रिलेटिविटी के हिसाब से, और वो ये मैंने ऊपर दिखाया, ये कह लो आपके ये है, ठीक है। अब फोर्स आपने बस लिखनी है, के म्यू के अंदर जो है मिनकॉस की फोर्स है, फोर्स कौन सी है आपकी,
तो अब हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फोर्स है वो लॉरेंस फोर्स है। तो के म्यू जो है वो लॉरेंस फोर्स को कैसे आप लिखोगे फोर नोटेशन में, ये हम आगे देखेंगे। मैक्सवेल इक्वेशंस को कैसे लिखोगे आप फोर नोटेशन में, वो देखोगे आप। और फिर उसमें जो है जो वेक्टर पोटेंशियल हैं, स्केलर पोटेंशियल है, उनका फोर वेक्टर कैसे बनेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आगे, गेज ट्रांसफॉर्मेशन, बस। तो ये अगले दो लेक्चर में ये सारी चीज़ हमारी इंशाल्लाह हो जाएगी कवर। फिर उसमें जो है वो एक और चीज़ भी थी, एनर्जी मोमेंटम टेंसर भी है, जिसमें आपने जो है वो पॉइंटिंग वेक्टर जो देखा, एनर्जी डेंसिटीज वगैरह, वो भी आप सारा फोन नोटेशन में देखोगे स्टफ। तो वो सारे जो लेक्चर आपने पहले पढ़े है उसकी रिपीटिशन होगी। जैसे आपको यहाँ जो चीज़ समझनी है वो ये नोटेशन समझनी है, नोटेशन को मास्टर करना है इसको, फिर आपको एलिगेंस इसकी नज़र आएगी कि वाकई ये नोटेशन तो बड़ी एलिगेंट है। वहाँ पे चीज़ें काफ़ी फैल जाती हैं, बहुत ज़्यादा आपको पेजेस लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे एक एक दो दो लाइनों में सारी चीज़ें आप फ़ौरन से निकाल सकते हो। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं।